नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ASPS काशी ऑल संस्कृत पेपर सॉल्वर काशी पर। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं BHU शास्त्री 2015 का पेपर। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं एषु किम मगरस्य संकेत है। इस प्रश्न पत्र के जो लिखावट है थोड़ा सा गड़बड़ है, केवल ध्यान से आप लोग देखिए और सुनिए। एषु किम मगरस्य संकेत, इसमें से कौन मगड़ का संकेत है? तो पहला इसका आंसर सही है। मगड़ के जो यमाता राज भान सलगा, आपके ये जो आपने सूत्र याद किए होंगे फार्मूला, तो इसमें आपको मगड़ का मिल जाएगा। गुरु 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 तीनों उसके गुरु होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एषु कस्मिन् छंदसि आदौ पंच लघूनि भवन्ति। इनमें से कौन से जो छंद है उसमें जो पहले आदौ मतलब पहले के जो 5 वर्ण है वो लघु होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, मालिनी छंद। मालिनी छंद है नाना माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई। इसमें जो आदौ यानी पहले के जो 5 अक्षर होते हैं वो लघु होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं एषु किम छंद एकादश वर्णात्मकम अस्ति। इनमें से कौन से जो छंद है उसके वो एकादश वर्णों वाला होता है। तो एकादश वर्ण जो होते हैं उपेंद्र वज्रा के होते हैं। इसमें से दूसरा ऑप्शन सही है, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततौ गौ, ये 11 वर्णों वाला छंद है। चौथा नंबर प्रश्न कर रहे हैं मध्य लघु को गढ़। यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक हो गया है। इस चौथे का दूसरा आंसर सही है, रगड़। रगड़ जो है यमाता राज भान सलगा, तो राज भा, तो जो आ रहा है बीच में वो लघु है। तो रगड़ का लघु मध्य लघु जो है रगड़ है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा, जगड़ गलत ठीक हो गया है। अगला 5वां नंबर प्रश्न कर रहे हैं अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मनूलम कररुई अत्र किम छंद। इस पद्य में कौन सा छंद है? तो ये शिखरणी छंद है। इसमें तीसरा ऑप्शन इसका सही है, शिखरणी छंद। ये जो पूछा गया अभिज्ञान शाकुंतलम से पूछा गया है। छठा नंबर प्रश्न कर रहे हैं विश्वनाथस्य कह ग्रंथ। विश्वनाथ जी का कौन सा ग्रंथ है? इसमें साहित्य दर्पण। 7वां नंबर प्रश्न कर रहे हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति कस्य मतम। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि या किसका मत है? आनंदवर्धन जी का। इसी तरह आपको और भी मम्मट के भी तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि विश्वनाथ जी का वाक्यम रसात्मकम काव्यम रुद्र जी का भी आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे अन्य भी आचार्य हैं, उनके भी आप काव्यों के जो मत हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। उससे प्रश्न पूछता है BHU, इसलिए आप उसको जरूर याद कर लीजिए। 8वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं किम नास्ति पदजातम। इनमें से कौन पदजात नहीं है? तो पदजात इसमें से लक्षणा नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, लक्षणा। लक्षणा क्या है? अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो नाम अख्यात उपसर्ग निपात, ये जो होते हैं 4 चत्वारी पदजातानि, ये 4 पदजात होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 9वां नंबर कह रहे हैं एषु को नास्ति अर्थालंकार है। इनमें से कौन अर्थालंकार नहीं है? तो यमक या दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप लोग शब्दालंकार गिने चुने हैं उसको याद कर लीजिएगा। तो अर्थालंकार तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐसे शब्दालंकार याद कर लेंगे तो आप इसको समझ लेंगे, पकड़ लेंगे। 10वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं शरीरम तावदिष्टार्थम दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली इति कस्य वाक्यम। यह किसका वाक्य है? तो दंडिनः। तीसरा इसका ऑप्शन सही है, दंडी जी का। अगला है 11 नंबर प्रश्न काव्य प्रकाश से लेखक कह। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो मम्मट जी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। इसी तरह जयदेव का, विश्वनाथ जी का, दंडी जी का, सभी लेखकों के ग्रंथों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है दशरूपकस्य प्रणेता कह। 10 रूपक के प्रणेता कौन है? तीसरा ऑप्शन सही है, धनिकः। अगला है श्रृंगार रसस्य स्थायी भाव कह। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसमें रति ही, पहला ऑप्शन सही है। अब इससे आपको क्या करना है कि रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेत चेत अष्टौ प्रोक्ता समोपि च, ऐसे करके श्लोक है।
उसको श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक ऐसे करके एक श्लोक है, उसको दोनों को आपको याद कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके और भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर्णंकृति पुनः क्वापि इति कस्य मतम। ये किसके मत में है? तो मोहम्मद जी के। चौथा ऑप्शन इसका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं नीलिमा इत्यस्य किम लिंगम। इसमें नीलिमा जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है मुख्यार्थवादे पि तस्य योग कस्याम शब्द शक्तो भवति। तो मुख्यार्थ का जो बाद है वो लक्षणा में होता है। अभी हमने चर्चा किया तो लक्षणा क्या है? लक्षणायाम। तो ये शक्ति है, शब्द शक्ति हैं। ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों शब्द शक्तियाँ हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 17 नंबर प्रश्न कह रहे हैं अवस्थानुकृति कुत्र भवति। ये अवस्थानुकृति नाट्यम ऐसे करके पंक्ति है, 10 रूपक से ये पंक्ति है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही है, नाट्य में। अगला है श्रृंगार प्रकाशक कस्य ग्रंथ। श्रृंगार प्रकाशक जो ग्रंथ वो किसका है? तो भोजस्य। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं स्वप्नवास दत्तम कस्य नाट्यकृति। तो स्वप्नवास दत्तम भास जी का है नाट्यकृति। भास जी के कुल 13 नाटक हैं, उनका नाम आप लोग याद कर लीजिए। उससे 2-3 प्रश्न तो ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे। और इसमें कालिदास हैं, दंडी, सभी कवियों का तो ग्रंथों का नाम आपको अवश्य याद कर लेना है। इससे आपके लगभग 20 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किरातार्जुनीयम कस्य रचना। तो किरातार्जुनीयम भारवे है। हाँ, तीसरा ऑप्शन सही है, भारवे जी की रचना है। उसी प्रकार माघ के, उसी प्रकार श्रीहर्ष के, फिर इनमें कितने सर्ग हैं ये सब आपको याद कर लेना है। वेदाः कति सन्ति। तो वेदा 4, दूसरा ऑप्शन सही है। 22 नंबर प्रश्न कह रहे हैं रुद्राष्टाध्यायी कस्य वेदस्य भागः। तो रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद का भाग है, पहला ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता कस्य ग्रंथस्यांशः। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का अंश है? तो महाभारतस्य। दूसरा ऑप्शन सही है। और ये भी पूछा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो भीष्म पर्व से। या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। इस तरह के आपको अनेक प्रश्नों को सोचना है, खुद से भी सोचकर आपको बना लेना है। ठीक है, आगे कह रहे हैं एतेषु किम वेदांगम। देखिए वेदांग पूछ रहे हैं, इनमें से कौन वेद का अंग है? तो वेदांग आपको अगर याद होगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये जो है इसमें निरुक्त दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, इसी से और भी जुड़े प्रश्न बनते हैं। छंदापादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोक महीयते। इसमें और भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वेद का मुख किसे कहा जाता है, हैं वेद का नेत्र कौन है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न 25 नंबर का रहा है पार्वती कस्य महाकाव्यस्य नायिका। तो नायक नायिकाओं का भी आपको ध्यान रखना है, किस ग्रंथ में कौन नायक है कौन नायिका है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कुमार संभवस्य। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है शिशुपालवधम कस्य रचना। अभी हमने चर्चा किया ही था ऊपर, तो यहाँ माघ का है, चौथा ऑप्शन सही है। अब इसमें कितने सर्ग हैं ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं साधर्म्यम भेदे कस्मिन् अलंकारे भवति। तो उपमा, साधर्म्यम उपमा भेदे, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न कर रहे हैं अर्थ गौरवे कह प्रसिद्धो महाकवि ही। तो अर्थ गौरव के लिए कौन से कवि जो है प्रसिद्ध है? तो भारवे अर्थ गौरवम है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। इससे आपके 3 प्रश्न बन गए। और क्या है, आगे चलते हैं। करें 29 नंबर प्रश्न दशकुमार चरितम कस्य रचना। तो दंडिनः। 30वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे रघुकौत्सयोर वर्णनम प्राप्यते। रघु और कौत्स का जो वर्णन है वो कहाँ, रघुवंश के किस सर्ग में मिलता है, प्राप्त होता है? तो पंचमे, चौथा ऑप्शन इसका सही है, पंचम सर्ग में।
रघुवंश में 19 सर्ग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं 31 नंबर प्रश्न कह रहे हैं एषु भर्तृहरे का रचना, इनमें से कौन भर्तृहरि जी का रचना है? तो दूसरा नीति शतकम, इनके और भी हैं, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, और उसको शतकत्रय के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह से इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है व्यासस्य को ग्रंथ, तो व्यास का इसमें से कौन सा ग्रंथ है? महाभारतम, तीसरा ऑप्शन सही है। 33 नंबर प्रश्न कर रहे हैं प्रतिमा नाटकम कस्य रचना, तो प्रतिमा नाटक जो है किसकी रचना है? तो भासस्य, पहला ऑप्शन इसका सही है। 34 नंबर प्रश्न कर रहे हैं मेघदूतस्य कः प्रणेता, तो मेघदूत के कौन प्रणेता हैं? तो कालिदास हैं, तो दूसरा ऑप्शन सही है, कालिदास। मेघदूत में कालिदास जी का है। कालिदास के और भी अन्य ग्रंथ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, ये सब याद कर लीजिएगा। कितने सर्ग हैं उसमें, किसमें अंक है, इस तरह से इसमें है। अगला है 35 नंबर तर्क संग्रह कति पदार्था वर्णिता, तर्क संग्रह में कितने पदार्थों का वर्णन किया गया है? तो पदार्था सप्त, 7 पदार्थों का, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं गंधवती का भवती, ये भी तर्क संग्रह से है, तत्र गंधवती पृथ्वी, पहला ऑप्शन इसका सही है। 37 नंबर प्रश्न कह रहे हैं रूप रहित स्पर्शवान को भवती, तो आपको याद होगा रूप रहित स्पर्शवान वायु, दूसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं चक्षुरिंद्रिय मात्रग्राह्यम किम भवती, तो चक्षुरिंद्रिय मात्रग्राह्यम गुणम रूपम, तो यहाँ पे रूपम होगा, पहला ऑप्शन सही है। ये भी तर्क संग्रह से है। अब चलते हैं ज्योतिष के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहे हैं राशयः कति भवन्ति, सभी जानते हैं राशियाँ कितनी होती हैं? तो 12, 12, पहला ऑप्शन सही है। कति मासा भवन्ति, महीने कितने होते हैं? तो 12, ये भी तीसरा ऑप्शन सही है। सिंह राशि स्वामी कह, सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य। इस प्रकार आपके अन्य राशियों को भी स्वामियों का नाम याद कर लेना है, उससे आपके 1-2 प्रश्न हो जाएंगे। 42 नंबर कह रहे हैं गुरु पूर्णिमा कदा भवति, गुरु पूर्णिमा कब होता है? तो आषाढ़ान्ते, आषाढ़ के अंत में। अगला प्रश्न है जन्मांग चक्रे कति भावा भवन्ति, जन्मांग चक्र में कितने भाव होते हैं? तो 12, चौथा ऑप्शन इसका सही है। नक्षत्राणि कति भवति, नक्षत्र कितने होते हैं? तो सप्तविंशति, 27। आइए 45 नंबर प्रश्न कह रहे हैं नवरात्रे कदा भवतः, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है आश्विन चैत्रयोः शुक्ल पक्षयोः, आश्विन और चैत्र के शुक्ल पक्ष में। ठीक है, चैत्र नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, आश्विन नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि जिसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण दिग्गमने कस्मिन् दिने दिक्शूलम भवति, तो आपको दिशाशूल भी याद रखना है, किस दिन को किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है गुरुवासरे। अगला प्रश्न है सत्कार्यवाद कस्मिन् दर्शने स्वीकृत, सत्कार्यवाद किस ग्रंथ में दर्शन में स्वीकार किया गया? तो सांख्य में। ठीक है, और भी दर्शनों के मत को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है किम अस्ति वैदिकम दर्शनम, इसमें से कौन जो है वैदिक दर्शन है, अर्थात जो वेद को स्वीकार करता है? तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है वेदांत दर्शनम। बाकी ये जो तीनों दर्शन है बौद्ध, जैन, चार्वाकी, क्या है? नास्तिक दर्शन है, अर्थात ये अवैदिक दर्शन है। ठीक है, और षट दर्शन जो है आस्तिक हैं, वो वेद को मानते हैं, इसलिए उनको वैदिक दर्शन कहा जाता है। अगला है 49 नंबर प्रश्न स्याद्वाद कस्य दर्शनस्य, स्याद्वाद का जो मत है वो जैन दर्शन का है, तो पहला ऑप्शन सही है। 50 नंबर प्रश्न कह रहे हैं पंचविंशति तत्वानि कस्य दर्शनस्य सम्मतानि, पंचविंशति जो तत्व है किस दर्शन में का मत है? तो सांख्य दर्शन का। 25 तत्वों का जो विवेचन करता है सांख्य दर्शन करता है। ठीक है, 51वां प्रश्न कर अद्वैत सम्मता कस्य व्याख्या, अद्वैत सम्मत से किसने व्याख्या किया? तो शंकराचार्य जी ने। इस तरह से आपके मध्वाचार्य जी के, रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के सभी मतों को भी नोट कर लीजिएगा, और ना हो तो बताइएगा, मैं आपको वो लिखकर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और भी जो ना हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, समय है हम लोग के पास। ते गच्छन्ति ते गच्छता इत्यु है
वाक्य साधु न वा, इसमें से कौन सही है? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, उभय साधु, यानी दोनों ये सही है। साधु मतलब दोनों सही हैं। कैसे हैं? तो जैसे हम लोग पुल्लिंग में चले तो स तौ ते बहुवचन में बनाते हैं, स तौ ते। और गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो ते गच्छन्ति ये वाक्य सही हो गया। अब स्त्रीलिंग में चलते हैं तो सा ते ताः, तो गच्छति गच्छतः, तो सा ते गच्छति गच्छतः, तो ते गच्छतः, ये स्त्रीलिंग में से बनाएंगे हम। तो ये दोनों वाक्य जो हैं वो सही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे उभय साधु यानी दोनों सही हैं। 53 नंबर प्रश्न कह रहे हैं माहेश्वर सूत्रेषु किम अक्षरम द्विवारम प्रयुक्तम। तो माहेश्वर सूत्र में कौन सा जो अक्षर 2 बार प्रयोग में लाया गया है? तो हयवरट में हकार है, और लास्ट में हम जब जाते हैं कपय शशसर हल, तो वहाँ पे भी हकार है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, हकार। ठीक है। 54 नंबर प्रश्न कर रहे हैं भट्टोजी दीक्षित कह ग्रंथ। भट्टोजी दीक्षित का इसमें से कौन सा ग्रंथ है? सिद्धांत कौमुदी। अगला नंबर प्रश्न कर रहे हैं 55 नंबर एतेषु किम वर्णद्वयम द सवर्ण संज्ञकम। इसमें से कौन सा जो वर्ण है 2 वो सवर्ण संज्ञक नहीं है? तो पहला ऑप्शन सही है क और त। इनका हम आप संज्ञा प्रकरण याद किए होंगे। तो अकु विसर्जयानाम कंठ, ईचु वेशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, उपु पद्मान्यानाम ओष्ठौ। तो ये जो है उसी के क्रम से प्रश्न पूछा गया। अब बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला नंबर कह रहे हैं एतेषु किम धातु रूपम बहुवचनम। इनमें से कौन सा जो धातु रूप है वो बहुवचन है? तो दाधाती, ये जो है बहुवचन है, क्योंकि ये धारण धारण धातु से बनता है, दधाति धत्ता दधति ऐसे करके रूप बनता है। अगला है एतेषु कह शब्द स्त्रीलिंग, इससे तीसरा ऑप्शन सही है संपत्ति ही है। 58वां प्रश्न कर रहा है परः सन्निकर्ष किम संज्ञको भवति। तो परः सन्निकर्ष संहिता, तो पहला ऑप्शन सही है संहिता संज्ञकः, संज्ञा प्रकरण से ये प्रश्न था। अगला है माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। माहेश्वर सूत्र सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि 14 है, तीसरा सही है। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष दृशा किम न साधु। अर्थात विशेषण और विशेष के दिशा से इसमें से कौन सही नहीं है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी प्रश्नों में, उपाधि शब्द जो है पुल्लिंग है, तो सृष्टा उपाधि ये वाक्य सही है। ये पूछ रहा नहीं सही है, तो इयम ध्वनि यह सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, क्योंकि ध्वनि शब्द पुल्लिंग है, अयम ध्वनि रहता तो सही नहीं रहता, लेकिन न साधु, तो यम ध्वनि सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। 61 नंबर प्रश्न कह रहे हैं शास्त्री इति शब्द का प्रत्यय। इसमें शास्त्री में इनी प्रत्यय है, दूसरा ऑप्शन सही है। 62 नंबर प्रश्न कह रहे हैं विसर्ग संधे किम उदाहरणम। विसर्ग संधि का कौन उदाहरण है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है हरिरवदत, यानी हरि ही अवदत, हरिरवदत। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकृति भाव से किम उदाहरणम। तो प्रकृति भाव का उदाहरण इसमें कौन है? दूसरा ऑप्शन सही है साधु एतौ। 64 नंबर प्रश्न कह रहे हैं तुगागम से किम उदाहरणम। तुक का आगम किस उदाहरण में हुआ है? तो पहला ऑप्शन सही है लक्ष्मी छाया। कारक की दिशा से का प्रयोगो असाधु। तो यहाँ पे कारक की दृष्टि से कौन सा प्रयोग असाधु यानी गलत है? तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है सर्वेशाम प्रति धन्यवाद है। प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति होती है, ना कि षष्ठी, तो ये गलत है, असाधु मतलब गलत। अगला प्रश्न कह रहे हैं क्रिय पदम कुत्र असाधु। इसमें जो क्रियापद है उस कहाँ पे असाधु, उसका प्रयोग असाधु गलत किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन सही है अहम प्रश्नम क्रिये, ये असाधु है, ये गलत है। 67 नंबर प्रश्न कह रहे हैं किम अशुद्धम वाक्यम। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो कह रहे हैं बालकम पुस्तकम देही, ये जो है वाक्य अशुद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कह संधिर न साधु। इसमें से कौन सी संधि है गलत है? न साधु यानी सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है मनोकामना। 69वां प्रश्न कह रहे हैं किम वाक्यम साधु। इसमें से कौन सा वाक्य है
जो सही है। तो सह काव्यम सृजति, वह काव्य की सर्जना करता है। ठीक है। 17वां प्रश्न कर रहे हैं, का कर्मवाच्य क्रिया, इसमें से कौन जो है कर्मवाच्य की क्रिया है? तो तीसरा ऑप्शन सही है, क्रियते। अगला प्रश्न कर रहे हैं, अलम इत्यव्ययेन स किम पदम साधु, अलम के साथ इसमें से कौन सा जो पद है साधु है? सही है। तो नृपाय अलम। ठीक है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, तो अलम के योग में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, पहला ऑप्शन सही है। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं किम रूपम तद्धितस्य, कौन सा रूप तद्धित का है? तो कौन्तेयः। ठीक है, ढक प्रत्यय करके उसको ए हो गया। किम रूपम कृदंतस्य, 73 नंबर प्रश्न कह रहे हैं किम रूपम कृदंतस्य, कौन सा रूप इसमें कृदंत का है? तो त्यागः, त्याज के भाव से घाय कर दिया गया है। या प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, त्याग में कौन सा प्रत्यय है? तो घाय प्रत्यय। 74 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, किम रूपम स्त्रीलिंगे प्रयुज्यते, इसमें से कौन सा रूप जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया गया है? तो पद्धति, तीसरा ऑप्शन सही है इसका, पद्धति। 75वां प्रश्न कर रहे हैं, किम रूपम नपुंसक लिंगस्य, तो मनः, दूसरा ऑप्शन सही है, मनः मनसी मनांसी, ऐसे रूप चलता है नपुंसक लिंग में। 76वां प्रश्न कर रहे हैं, किम अशुद्धम वाक्यम, इसमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो पहला ऑप्शन सही है, नीलिमा समागता, क्योंकि नीलिमा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, समागता अगर लिखता तो सही रहता, लेकिन ये समागता स्त्रीलिंग प्रयोग किया गया, इसलिए यह अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं मूलतो हलंतः शब्द का, जो मूल रूप से हलंत शब्द कौन है? तो गुणी शब्द है, गुणिन नकारांत हलंत है, तो पहला ऑप्शन सही है। 78वां प्रश्न कह रहे हैं, पितरौ इति पदेन किम ज्यायते, पितरौ यह जो पद है इससे आप क्या जान रहे हैं? तो माता च पिता च, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, माता च पिता, द्वंद्व तत्पुरुष समास, सॉरी द्वंद्व समास में बनता है। तत्पुरुष में बोल रहा हूँ, द्वंद्व समास में। अगला है, कह समास प्रकारो नास्ति, इसमें से कौन जो है समास का प्रकार नहीं है? तो सभी जानते हैं कि अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, हैं, द्वंद्व, ये सब समास के भेद हैं, लेकिन शैक्षिक नहीं है। शैक्षिक क्या है? तद्धित है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, अनुश्रुति बोधक कह शब्दों नास्ति, अनुश्रुति का बोधक कौन शब्द नहीं है? तो अतिहिमम नहीं है इसमें। बाकी शब्दों में देखिए अनुरतम, अनुहरि, अनुश्रुति, सब में अनु लगा हुआ है, चौथा ऑप्शन सही है, नास्ति पूछा है। अगला है 81 नंबर, एतेषु शब्देषु कुत्र नास्ति द्विगु समासः, इन शब्दों में कहाँ पे द्विगु समास नहीं है? तो पहला ऑप्शन सही है, अब्राह्मण, इसमें नए समास है। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, कहाँ पे नास्ति कहाँ पे अस्ति पूछ रहा है, इसको देखकर, इसको ध्यान से देखकर इन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। अगला है, सप्तम्य अर्थे किम समस्तम पदम, इसमें कौन सा जो है सप्तमी के अर्थ में समास हुआ है? तो अधिहरि, दूसरा ऑप्शन सही है, हरऊ इति अधिहरि, अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न करें, तत्पुरुष समास से प्रायो द्वयोः शब्दयोः कः प्रधानो भवति, तो तत्पुरुष समास में पूछ रहे हैं कि जो दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, उसमें से कौन सा पद जो होता है वो प्रधान होता है? तो आप लोग याद किए होंगे, पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव, तो उत्तर पद प्रधानस् तत्पुरुषः, तो यहाँ पे द्वितीय जो पद है उत्तर पद है, तो यहाँ पे द्वितीय, दूसरा ऑप्शन सही है। 84 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, कुत्र अव्ययीभाव समासो नास्ति, इन जो उदाहरण दिए गए हैं इनमें कहाँ पे अव्ययीभाव समास नहीं है? तो धान्य विकल्पम में नहीं है, चौथा ऑप्शन सही है। बाकी ये तीनों जो उदाहरण दिए गए हैं, निर्मक्षिकम, उपगंगम, बहिर्वनम, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। अगला है, कति कारकाणि भवन्ति, कारक कितने होते हैं? तो षट्, कारकाणि षट्, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, एतेषु नकारांतः शब्दः का, इनमें से नकारांत शब्द कौन है? तो राजा, इसका मूल शब्द जो है राजन, राजन शब्द यानी नकारांत है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला कह रहे हैं, हेतु का विभक्तिर्भवति, हेतु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो हेतु तृतीया, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं,
उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं च गुणाः कस्मिन् कवौ दृश्यन्ते। जो तीनों गुण है, उपमा और अर्थगौरव, पदलालित्य, तीनों गुण किस में पाए जाते हैं, किस कवि में? तो माघे संति त्रयो गुणा, ये जो तीनों गुण है माघ में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं वागर्थायुव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये इति पंक्ति कस्य महाकाव्यस्यादौ विद्यते। यह जो पंक्ति है किस महाकाव्य के आदि में, यानी आदौ से यहाँ पे मंगलाचरण में विद्यमान है? तो सभी जानते हैं दूसरा ऑप्शन इसका सही है, रघुवंश महाकाव्यस्य वागर्थायुव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो अगला चलते हैं, अधोलिखितेषु कः साहित्यशास्त्रस्य आधुनिको विद्वान। पूछ रहे हैं कि इसमें जो विद्वानों का नाम दिया गया इनमें से कौन साहित्य शास्त्र के आधुनिक विद्वान है? तो जो काशी में है, बनारस में, उनको मालूम है कि देवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी हैं, ऐसे भी काफ़ी प्रख्यात विद्वान है ये साहित्य के। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला है आधुनिकेषु विद्वत्सु को व्याकरण से विद्वान, तो ये भी काशी में विराजमान है गुरु जी, रामजतन शुक्ल गुरु जी। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं एषु को ज्योतिष शास्त्र से विद्वान, इनमें से कौन ज्योतिष शास्त्र का विद्वान है? तो ये भी गुरु जी यहीं विद्यमान है काशी में, रामचंद्र पांडेय गुरु जी। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय निर्माणे कस्य प्रयास प्रशस्यते। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो निर्माण हुआ है किसके प्रयास से प्रशस्त हुआ? तो सभी जानते हैं, तृतीय ऑप्शन इसका सही है, मदन मोहन मालवीयस्य, पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला ऑप्शन प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं वाराणस्यां को विश्वविद्यालयो यत्र प्राच्यशंकाय कृषि विज्ञान चिकित्सा विज्ञानादि शिक्षण में कस्मिन् परिसरे भवति। तो ये जो प्राच्य संकाय, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि का जो शिक्षण होता है कहाँ पे होता है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। बाकी तीनों विद्यालय, दोनों विद्यालय में नहीं होता है, ठीक है, विश्वविद्यालय में। अगला है अधोलिखितेषु विश्वविद्यालयेषु कुत्र शास्त्री कक्षाया नियमितम अध्यापनम भवति। जो नीचे लिखे गए विश्वविद्यालय हैं उनमें से कहाँ पर शास्त्री कक्षा का नियमित अध्यापन होता है? तो इनमें से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री कक्षा का नियमित रूप से अध्यापन कराया जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बनारस में स्थित है, काशी में, ठीक है। अगला प्रश्न है बृहद रचनानुवाद कौमुद्याः का प्रणेता। तो बृहद रचनानुवाद कौमुदी के प्रणेता कौन है? तो कपिल देव द्विवेदी हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही है। 97वां प्रश्न कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीतायां कति अध्यायाः सन्ति। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति। तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं यस्य ज्ञानदया सिंधो रगा दस्या नघा गुणाः सभ्यतामक्षयो धीराः सस्त्रियै चामृताय च। श्लोको अयम कस्मिन् ग्रंथे प्रथमतया लिखितः। यह अमरकोश का मंगलाचरण है, उसमें प्रथमतया लिखा गया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं यमाता राजभान सलगा कस्य शास्त्रस्य अवबोधकम। तो इसके माध्यम से हम किस शास्त्र का अवबोधक यानी ज्ञान करते हैं? तो छंदसः। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और किसी प्रश्न संस्कृत से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।